नमस्कार। रही बात अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो एक मौलिक अधिकार है, यहाँ पे हिजाब के माध्यम से जैसा इन छात्राओं का कहना था और अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है, जिसमें निजता का अधिकार जो उसमें लगा हुआ है, जो निहित है, जैसा कि छात्राओं का कहना था कि हिजाब जो है हमारी निजता का एक प्रतीक है। तो इन दोनों भी अनुच्छेद या इन दोनों मौलिक अधिकारों के बारे में भी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि इनके साथ में यह भी वर्णित है कि व्यापक हित में इन अधिकारों पे एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है और 2-4 घंटे के लिए या कुछ घंटों के लिए एक कक्षा में बैठने पे जहाँ पे केवल लड़कियां ही हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है इन छात्राओं से। और यह कहना कि इससे उनके जीवन का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है, यह तर्क बिल्कुल ही सही नहीं बैठता है। रही बात कि उनके हिजाब का रंग ऐसा कर दिया जाए कि उनके गणवेश से, उनके यूनिफॉर्म से, उनके शर्ट, स्कर्ट या जो भी हो उससे मिलता-जुलता हो, तो इस मांग को उच्च न्यायालय ने, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया और कहा कि अगर ऐसा होगा तब तो वो यूनिफॉर्म या गणवेश रह ही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर देखें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक स्वर में यह कहा कि विद्यालय परिसर में या कक्षाओं में जो हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है वो बिल्कुल संवैधानिक है और इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। ये पूरी तरीके से कानून सम्मत भी है। जब ऐसा हो गया तो फिर ये छात्राएं जो थी वो उच्चतम न्यायालय में पहुंचती हैं और वहां पे जाके उन्होंने कर्नाटक न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती दी। अब वहां पे भी तर्क और वितर्क हुए दोनों पक्षों के और लगभग वैसे ही हुए जो कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुए थे। लड़कियों के पक्ष ने ऐसा कहा, छात्राओं के पक्ष ने ऐसा कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में जो उनका धर्म का अधिकार है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि हिजाब एक आवश्यक अंग है। उनके हिजाब के माध्यम से उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। उनकी निजता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार से लगा हुआ है उसका हनन हो रहा है। समानता का अधिकार और भेदभाव न हो, ये जो अधिकार है 14-15 अनुच्छेद से, उसका भी हनन हो रहा है। और जो कर्नाटक सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो कानूनी प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी लगभग वही तर्क दिए कि कहीं से भी ये सिद्ध नहीं होता है कि हिजाब जो है वो एक आवश्यक अंग है उनके मजहब का। और 14-15 अनुच्छेद 21 और ये 19 जो है उसमें भी यह भी एक वर्णन है, ये वर्णित है या लिखित है कि उस पे उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है व्यापक हित के लिए समाज के। और हिजाब का प्रतिबंध जो लगाया जाता है, जो लगाया गया है, वो एक उचित प्रतिबंध है। तो जब उच्चतम, इसके अलावा भी दोनों पक्षों ने कई और भी बातें रखी जो उच्च न्यायालय में नहीं रखी गई थी। उन्होंने कई और भी स्रोतों का वर्णन किया, उसका उल्लेख किया। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसमें जो बहसें हुई थी इन तमाम अनुच्छेदों पर, उस पे जो कहा गया था उसके भी कुछ अंशों को रखा। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को उन्होंने उल्लेख किया, उनकी बातों को उल्लेख किया। जो दूसरे सदस्य थे संविधान सभा के, उनका उल्लेख किया। और इस तरीके से उन्होंने कई सारी और भी बातें कही, बट मुख्य रूप से यही सारी बातें थी। और जब दोनों के तर्क वितर्क समाप्त हो गए तो जो उच्चतम न्यायालय के जो 2 न्यायाधीश थे, जो 2 जज थे, एक तो जस्टिस गुप्ता और दूसरे जस्टिस धूलिया थे। तो जस्टिस गुप्ता ने जो अपना निर्णय दिया, उस निर्णय को देने के पहले उन्होंने सेकुलरिज्म जो होता है वो क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्म क्या होता है, इस पर उन्होंने बड़ा बहुत ही सुंदर वर्णन दिया। और कई सारे जगहों से, स्रोतों से उन्होंने
जो कई सारे जो चीज़ें जो शब्द थे उनको सामने रखा, उन बातों को सामने रखा और उसके बाद उन्होंने भी कई सारे बातें रखी और तब उन्होंने कहा कि यह कहीं से सिद्ध नहीं होता है कि हिजाब जो है वो इनके मज़हब का एक आवश्यक अंग है और इस तरह से बाकी जो अनुच्छेदों का वर्णन हुआ है उसमें भी पूरा ही अधिकार है राज्य को कि वह उस पे एक उचित प्रतिबंध लगा सके और इस तरह से उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत हैं और उन्होंने इसको सही ठहराया। लेकिन जस्टिस धूलिया ने जब अपना निर्णय दिया तो उनका निर्णय बिल्कुल ही अलग निर्णय था। उन्होंने 3 या 4 मुख्य बिंदु रखे। उसमें उनका पहला कहना ये था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक ही नहीं था कि वह हिजाब उस मजहब का एक आवश्यक अंग है या नहीं है, उसकी चर्चा में जाए, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इन्हीं छात्राओं ने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 संविधान के ये 2 अनुच्छेद जिनमें उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उनके हिजाब के माध्यम से और जो उनकी निजता का अधिकार है जो उनके जीवन के अधिकार के साथ लगा हुआ है, इन अधिकारों की जब चर्चा की गई थी तो कर्नाटक उच्च न्यायालय को इन्हीं 2 विषयों पर, इन्हीं 2 अनुच्छेदों पर चर्चा करके ही इस पूरे विषय का हल निकाल देना चाहिए था और निकाला जा सकता था। और तब जस्टिस धूलिया ने यह कहा कि उनके अनुसार हिजाब पे जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है इन छात्राओं का और निजता का जो अधिकार है यानी जीवन का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 और 21 में जो दिया गया है उसका हनन है और इस पर इस हिजाब पे प्रतिबंध लगाया जाना एक उचित प्रतिबंध नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने फिर आगे भी कहा कि ये छात्राएं जो है वो बड़ी कठिनाई से विद्यालय में आती है पढ़ने के लिए, घर का काम करती है, वो सब करने के बाद आती हैं, तो इससे क्या अंतर पड़ जाएगा अगर वो हिजाब पहनकर ही कक्षा में बैठ जाती है तो। और अपने इस बात के समर्थन में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके किसी एक निर्णय का भी उन्होंने सामने रखा, लोगों को बताया और अमेरिका के भी का भी जो उच्चतम न्यायालय है उसके भी कुछ निर्णय को उन्होंने सामने रखा और तब उन्होंने अंत में यह कहा कि हिजाब में जो प्रतिबंध है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इस तरीके से उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय को बिल्कुल ही खारिज कर दिया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो आने वाले समय में जो कई और भी जो विषय जो आते रहते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं उन विषयों पर जो हम वीडियो बनाएं या जो उस पर जो हम विचार मंथन करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए आपका इस वीडियो को सुनने के लिए, आपका देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।